प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम वत्स प्रणाम। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि गुरुदेव 19 अप्रैल से इलेक्शन होने वाले हैं। आपके ज्योतिष के अनुसार इस बार पार्लियामेंट का स्वरूप क्या होगा? भारत में 2 लीडिंग पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी गुरुदेव 10 वर्षों से सत्ता में है। इस बार इलेक्शन के बाद बीजेपी सत्ता में आएगी या कांग्रेस या फिर हंग असेंबली? आप मुझे इसका जवाब दें। देखो, ये 30 मार्च को सैटरडे था। जी। तो एक सज्जन ने भी हमसे यहाँ मंदिर में आते हैं और वो थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव भी रहते हैं और उन्होंने हमसे सवाल भी किया था। तो 30 मार्च को मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई थी। जी। ठीक, आज है 14 अप्रैल। तो 30 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में ये प्रश्न कुंडली बना के जो मैंने थोड़ा सा जो अध्ययन किया कि भाई क्या स्थिति रह सकती है, पार्लियामेंट की क्या स्थिति रहेगी, उस सब के बारे में जो मैंने अपने उस समय की प्रश्न कुंडली बना के जो ग्रह गोचरों की गणना की है, वो इस बारी का जो पार्लियामेंट का स्वरूप है जी गुरु जी। वो ये दर्शाती है कि शायद, देखो, ये एक कैलकुलेशन है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है। और मैं समझता हूँ कि, और मैं तो कर भी पहली बार रहा हूँ, मैं वैसे इन पचड़ों में पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी बोला है कि जब आप स्पेशली किसी क्रिकेट टीम का, किसी फुटबॉल टीम का, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे लोग होते हैं। अब 543 लोग तो बीजेपी के हो गए, एनडीए के, 543 लोग और इंडिया गठबंधन के हो गए, फिर निर्दलीय हो गए, फिर और अन्य छोटी छोटी पार्टियों के लोग हो गए। तो ये हम कायदा तो ये बोलता है कि अगर एक जगह से 4 लोग लड़ रहे हैं, हमारे पास चारों की सही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है। तो इसमें क्या है कि हम एक प्रश्न कुंडली बना के देखते हैं, और इसके अंदर भी ऐसा नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, प्रश्न कुंडली के अंदर भी एक्यूरेसी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास पूरा कैंडिडेट्स का बायोडाटा ना होने की वजह से हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी हमारी मिसकैलकुलेशन हो जाती है। तो अगर मान लिया भाई किसी प्रकार की मिसकैलकुलेशन होती है या हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें गलती होती है, तो उसके लिए मैं बाकायदा आकर आप लोगों से बोलूँगा कि भाई मेरी कैलकुलेशन में गलती हो गई। और मतलब मैं किसी तरीके का जस्टिफिकेशन देने वाला नहीं हूँ। अपनी गलत कैलकुलेशन को मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा। जैसे मैंने हम चैनलों के ऊपर देखते हैं, जब उनकी भविष्यवाणी गलत होती है तो वो कोई अपने शब्दों का जाल फैलाते हैं, मतलब कुतर्क करते हैं, ऐसे था ऐसे या, मतलब वो जैसे कभी कभी होता है ना, मीडिया पे सर्वे गलत निकलते हैं तो फिर भी बोलते हैं नहीं जी हमारा तो सर्वे ठीक है, हमने तो ऐसे बोला था ऐसे बोला था। अगर मान लिया सीटें गलत हैं, परसेंटेज में 19-21 का फर्क है, देखो ये हमने तो बोला था इस पार्टी को इतना परसेंट मिलेगा, इस परसेंट, सीटें गलत हो गई तो क्या हम यहाँ तो ठीक है। तो मेरा मतलब है, देखो, या तो कोई चीज़ सही होती है या चीज़ कोई गलत होती है। अगर हमारी ये कैलकुलेशन गलत निकली तो हम आकर ओपनली एडमिट करेंगे कि भाई हमसे गलती हुई है। इस कुंडली के हिसाब से जो ग्रह गोचर हैं और ये जो इस बारी का चुनाव है, ये पक्ष विपक्ष के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच भी है। इस चुनाव के अंदर जो मेरी जो गणना बोलती है, जो हमने कैलकुलेशन की है, वो ये है कि इस बारी शायद हो सकता है कि भाई पार्लियामेंट हंग आए, किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, और बाद में कौन जोड़ तोड़ करके सरकार बनाता है ये एक अलग इशू है, लेकिन हंग पार्लियामेंट आने की संभावनाएं हैं, किसी भी एक पक्ष को बहुमत ना मिले, ऐसा मेरा मानना है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, पक्ष के साथ विपक्ष भी लड़ेगा
और विपक्ष के साथ पब्लिक भी लड़ेगी, जनता भी लड़ेगी। मतलब ये चुनाव बेसिकली इमोशंस के ऊपर होगा। विपक्ष इसको मुद्दों के आधार पर लड़ेगा, मुद्दों की बात करेगा। पक्ष, क्योंकि ये जो प्रश्न कुंडली बनी है, क्योंकि चंद्रमा बेसिकली पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, जनता को, और चंद्रमा इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर और मरकरी बुध मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर, क्योंकि इस कुंडली, ये सिंह लगन की कुंडली बनी है, जुपिटर 5th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं इस कुंडली के अंदर। 5th हाउस का मतलब भी रणनीति, स्ट्रेटजी आप कैसी बनाते हो, विचार, किस तरीके से अपना मैसेज पब्लिक को कन्वे करते हो, ये सब बातें, ये दोनों ही बातें पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर लागू होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पक्ष के साथ, पक्ष ने एक रणनीति बड़ी अच्छी बनाई है, या जो भी है, जो जैसे जो चुनाव आयोग ने जो तिथियां निर्धारित की हैं, इसके अंदर शायद थोड़ी सी पक्ष की रणनीति नज़र आती है इसके अंदर। अब वो कारण क्या है हमें नहीं मालूम, मैं इन कारणों पे नहीं जाना चाहता, ना ही मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करता हूँ। दरअसल जैसे कि जहाँ जहाँ इस बारी पक्ष को लगता है कि भाई उनकी स्थिति कमज़ोर है, क्योंकि इसमें जो शनि भगवान है ये भी एक मुख्य रोल अदा करेंगे, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली बनी है। सिंह लगन, शनि भगवान इस समय इस लगन के हिसाब से 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। तो शनि भगवान का मतलब है आपके अलाइंस, आपके पार्टनर। अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, अगर हम विपक्ष के पार्टनरों की बात करते हैं, तो विपक्ष के पार्टनर मजबूत हैं। विपक्ष के पार्टनर, जैसे हम बोले, क्योंकि सत्ता पक्ष के जो पार्टनर हैं, अगर एक जेडीयू को छोड़ दें, नीतीश कुमार की पार्टी को अगर छोड़ दें, तो बाकी जो जितने भी और पार्टी हैं वो हैं नहीं है, ना के बराबर हैं। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पार्टनर मजबूत है, क्योंकि यहाँ शनि के साथ मंगल भी बैठा हुआ है। थोड़ा सा क्या कहते हैं, जोड़ तोड़ आता है इस पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनर नाराज़ हो सकते हैं, सत्ता पक्ष के पार्टनर भी सत्ता पक्ष से नाराज़ हो सकते हैं, और विपक्ष के पार्टनर भी विपक्ष से नाराज़ हो सकते हैं। आपस में इस तरीके की कंट्रोवर्सी इनके बीच में रहेगी। लेकिन सत्ता पक्ष ने इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर राहु का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, राहु रणनीति, राहु श्रूडनेस, ये सब देता है, और राजनीति का ये हिस्सा है। श्रूडनेस पक्ष विपक्ष दोनों के लिए हैं। तो यहाँ पर जो एक बेनिफिट है सत्ता पक्ष के साथ, कि जैसे बंगाल के अंदर चुनाव है, तो बंगाल का चुनाव 7 चरणों के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव 7 चरणों के अंदर है। मतलब जो पक्ष ने विपक्ष को इस तरीके से अपनी रणनीति के साथ घेरा है, या मतलब कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बाई चांस, कोइंसिडेंस, कि भाई जो ये चुनाव की डेटें हैं, या जो चुनाव आयोग की तिथियों का निर्धारण किया है, या जो सारी की सारी सीटों के ऊपर जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो बंगाल के अंदर भी 7 चरणों में चुनाव है,